कहते कि शक एक कीड़े की तरह होता है जो आपको अंदर से इतना खा लेता है कि कब आपका रिश्ता, आपकी जिंदगी, ये सब कुछ खा जाए कुछ पता ही नहीं चलता। कुछ ऐसा ही मामला आया है हरदोई से, जहां पर शक के चलते एक प्रेमी ने अपनी प्रेमिका को मौत के घाट उतार दिया, जिसके बाद में जो खुलासा हुआ वो आपको चौंका कर रख देगा। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका यूपी तक में। मैं हूं आपके साथ गुरांशी श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम द बिग क्राइम स्टोरी। द बिग क्राइम स्टोरी में कहानी आज उत्तर प्रदेश के हरदोई की, जहां पर शक एक इंसान के दिमाग में इतना ज्यादा घर कर गया कि उसने अपनी प्रेमिका की जान लेने से भी गुरेज नहीं किया। एक प्रेमी ही एक प्रेमिका का कातिल बन गया और उसे जिस तरीके से मौत के घाट उतारा, उसका पुलिस ने जब खुलासा किया तो पुलिस भी जानकर पूरा मामला दंग रह गई। उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में एक हफ्ते पहले नहर के किनारे एक महिला का शव मिला था जो कि जला हुआ था। इस ब्लाइंड मर्डर की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। पुलिस ने इस मामले में महिला के प्रेमी को गिरफ्तार किया है, जिसने अपनी प्रेमिका के किसी और से अवैध संबंध के शक में अपने एक साथी की मदद से प्रेमिका का गला दबाया और उसके बाद में प्रेमिका को मौत के घाट उतार दिया। बता दें कि जली हुई महिला के शव मिलने के बाद में एसओजी और पुलिस की कई टीमें इस जघन्य वारदात के खुलासे में लगी थी। मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर पुलिस ने पहले इस महिला की शिनाख्त करवाई और उसके बाद आरोपी प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया। हरियावा थाना और एसओजी टीम के साथ खड़े इस युवक का नाम शराफत है, जो हरदोई के थाना मजला के रसूलपुर गांव का रहने वाला है। पुलिस ने इसको 7 जनवरी को थाना हरियावा के शाहपुर बिनौरा गांव के पास डगराहा माइनर के किनारे आसरीन नामक महिला की जिंदा जलाकर हत्या करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। दरअसल 7 जनवरी को पुलिस को एक अधजला महिला का शव बरामद हुआ था, जिसके बाद इस ब्लाइंड मर्डर के खुलासे के लिए पुलिस ने एसओजी और कई टीमें लगाई थी। 3 दिन बाद महिला की शिनाख्त आसरीन के रूप में हुई थी। मृतका के पिता ने बताया कि उनकी बेटी आसरीन का निकाह 12 साल पहले तस्मीर के साथ हुआ था। 3 साल पहले ही आसरीन अपने पति को छोड़कर गांव के ही विवाहित प्रेमी शराफत के साथ चली गई थी, जिसके बाद आसरीन और उसके प्रेमी शराफत गांव से बाहर चले गए और उनका परिवार से कोई संपर्क नहीं था। उधर महिला का शव मिलने के बाद शराफत वापस अपने गांव रसूलपुर पहुंच गया। उसने गांव वापस लौटने और बेटी के उनके संग न होने के बाद अज्जला शव मिलने की खबर जब उनके पिता को लगी तो पुलिस ने संदेह जाहिर किया, जिसके बाद महिला के शव की शिनाख्त कराई गई। तो पिता ने महिला के शव की शिनाख्त अपनी 38 साल की बेटी आसरीन के रूप में की है। पूरे मामले पर विस्तार से पुलिस ने बताया कि कैसे शातिराना अंदाज में इसने अपनी ही प्रेमिका के कत्ल की पूरी साजिश रची थी। क्या कुछ कहना पुलिस का, चलिए वो सुन लेते हैं। ये दिनांक 7 तारीख को थाना हरियावा में एक नहर की पटरी पर एक युवती का जला हुआ शव मिला था। शव ऑलमोस्ट 90% जल चुका था। उसमें पहचान के लिए सिवाय कि वह युवती है और कुछ नहीं था। इसमें फिर पुलिस द्वारा उस युवती की पहचान करने के लिए तमाम प्रयास किए गए। आसपास के थानों में, गाँव में सब पूछताछ की गई, कई टीमें मामूर की गई। तब ये किसी तरह से जानकारी हो पाई कि ये संभवतः मझिला की रहने वाली युवती है। उसकी पहचान उसके परिजनों से कराई गई तो उन्होंने उसको बॉडी और जो उसमें जो पायल वगैरह थी उससे उसको पहचाना और उन्होंने बताया कि एक शराफत नाम के व्यक्ति जो कि उन्हीं के गांव का है, वो उसको 3 साल पहले लेकर के चला गया था, अपने साथ लेकर के रहता है। हमारी टीम लगी हुई थी और आज उसकी शराफत जो अक्यूज़ था उसकी गिरफ्तारी हुई है। उसने बताया था कि इस युवती के साथ रहता था। चरित्र पर शक होने की वजह से ये अपने एक परिचित के साथ ले जा करके थाना हरियावा क्षेत्र में पहले गला दबाया, उसके बाद जला करके मार दिया। घटनास्थल से इसके युवती के नकाब, जहाँ पर इसको मारा गया था, युवती का नकाब और जो ये अभियुक्त है उसके कोट का एक बटन बरामद हुआ है। साथ ही साथ अभियुक्त से उस मृतका का मोबाइल फ़ोन जो कि इसने उससे ले लिया था और एक पर्स बरामद हुआ है जिसमें मृतका के कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं। जरा सोच कर देखिए कि अवैध संबंध का सिर्फ और सिर्फ शक, और शक के चलते एक प्रेमी ने अपनी प्रेमिका को मौत के घाट उतार दिया। 38 साल की उस प्रेमिका ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि अपने पति को छोड़कर वो जिस शख्स के साथ रहने जा रही है वही उसका कातिल बन जाएगा। सवाल यहाँ पर यह खड़ा होता है कि क्या शक का कीड़ा किसी के दिमाग में इतना भी घर कर सकता है कि वो उसकी जान लेने से भी गुरेज न करे। इसी सवाल के साथ आपको छोड़कर जा रहे हैं। साथ ही आपसे भी कहना चाहेंगे कि अगर आपके आसपास के इलाके में कोई ऐसी बड़ी घटना होती है जो कि क्राइम की एक बड़ी खबर बन सकती है तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम उसकी तह तक जाएंगे, उसके बाद में उससे खबर के तौर पर आप तक जरूर पहुंचाएंगे। नमस्कार।